लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ कारणों से यहाँ ये आयोजन नहीं हो रहा था, जिसे अब 45 साल बाद फिर से शुरू किया गया है। हमारी ये पौराणिक संस्कृति है जिसको हम जीवित रखना चाहते हैं। इस वजह से 45 साल बाद हमने यहाँ पर ये अश्वमेध यज्ञ चलाई है, जिसके मुख्य जो हैं युधिष्ठिर महाराज हैं और इंद्रकुंद का अश्व बनाया जाता है और उसके साथ मुनि व्यास मुनि को बुलाया जाता है और वो अपनी राय देते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, कहाँ से जो है ये जो श्राद्ध का सामान है वो लाएगा। इस प्रकार से ये हमारी पौराणिक संस्कृति है। कहा जाता है जिन स्थानों पर पांडव अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर चले गए थे, उन्हीं स्थानों पर पांडव नृत्य किया जाता है। इन्हीं स्थानों पर पांडव अपने अवतरण काल में वनवास, अज्ञातवास, शिव की खोज और अंत में स्वर्गारोहण के समय आए थे। माना जाता है कि महाभारत के विध्वंसकारी युद्ध के बाद पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र उत्तराखंड के लोगों को सौंप दिए थे। उसके बाद वे स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े थे। इसीलिए अब भी उत्तराखंड के कई गांव में पांडवों के कथित अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। इसीलिए पांडव बने लोग इन अस्त्रों को लेकर नृत्य करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो पौराणिक संस्कृति ये जीवित रहें और हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके मानसिक पटल पर ये सब चीज़ जो है ये छाई रहे, तथा साथ ही हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं जितने भी हैं तो ये जो पांडव लीला है, जो हमारी पौराणिक संस्कृति है, ये जीवित रहे और हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है तो इसके मार्ग पर चलें। 5 दिनों तक चले इस आयोजन में गांव में एकता का परिचय होता है। साथ ही पांडव नृत्य को देखने के लिए दूर दराज गाँव के ग्रामीण पहुंचते हैं। इसके बाद पशु आहार, सुख शांति और क्षेत्र की खुशहाली की कामना का आशीर्वाद लेते हैं। इस परंपरा को निभाने के लिए वो लोग भी यहाँ पर आते हैं जो नौकरी की वजह से पहाड़ से दूर जा चुके हैं। कहना चाहूँगा कि पहले पांडव लीला का बहुत प्रचलन था, लेकिन बीच में ये कम हो गया था। तो आज हर गांव में, हर नगर में, हर जगह पर पांडव लीला चल रही है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को बचा रही है। ये हमारी गढ़वाल की संस्कृति, हमारी धरोहर है और इस धरोहर को बचाने के लिए हमें सब लोगों को मिलकर के चलना चाहिए। आज देखिए जो लोग हमारे गाँव शहर की ओर भाग चुके हैं, आज गाँव की ओर लौट रहे हैं और इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। आज बच्चा अपनी संस्कृति को जानना चाहता है दोबारा से, क्योंकि बीच में विलुप्त हो गई थी, लेकिन फिर से जो है पांडव लीला उजागर हो गई है और इससे हमारी संस्कृति बच रही है। पांडव लीला हिंदू महाकाव्य महाभारत की कहानियों का एक अनुष्ठानिक अभिनय है, जिसमें पांडवों के साथ ही माता कुंती, द्रौपदी, अभिमन्यु, हनुमान और श्री कृष्ण मुख्य पात्र के रूप में अभिनय करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ये मान्यता भी है कि गुरु द्रोण का वध करने के बाद पांडव हिमालय में ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भटकते रहे थे और आखिर में एक एक कर उनकी मृत्यु होती गई और आखिर में युधिष्ठिर ही जीवित बचे थे। इसीलिए पांडवों की भटकती आत्मा की शांति के लिए इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। ग्रामीण मानते हैं कि इस परंपरा को जीवित रखना बेहद जरूरी है। हमारी ये संस्कृति है, हमने इसको आगे चलाना है। अगर हम नई पीढ़ी को ये संदेश नहीं देंगे तो वो नई पीढ़ी कहाँ से सीखेगी। इन सब चीज़ों से हमें हमारे जो पुराण हैं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए और नई पीढ़ी को भी होना चाहिए। दीपावली के बाद हर गांव में परंपरा अनुसार 5 दिवसीय पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस दौरान ग्रामीण देव डोलियों और पांडव पशुओं से गांव और क्षेत्र की खुशहाली की मन्नत मांगते हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड में गढ़वाल में पांडवों के इतिहास का उल्लेख भी मिलता है। ये पांडव नृत्य पुनाड़, दरमोला, खतेड़ा, बेंजी काड़ई, तिलड़ी, ऊखीमठ, मेदनपुर, जवाड़ी, डडोली, त्यूखर, जखोली, गुप्तकाशी और बढ़ना में होता है और पंचांग की गणना के बाद ही पांडव लीला का दिन तय होता है। टीम न्यूज़ स्टेट।